प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ शिवसेना की सांसद जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, खबर कुछ इस तरह की आ रही है, उसी पर पहली प्रतिक्रिया लूंगी कि आधी रात की मुलाकात वडोदरा में, अभी कुछ सोर्सेस से ही यह खबर आई है, इसलिए उसी तरीके से डील करना होगा। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। इधर एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, शिवसेना बाला साहब, दूसरी तरफ अगर वो समर्थन देंगे 106 विधायक के साथ फडणवीस साहब सरकार बना सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले अंजना जी एक रिक्वेस्ट करूंगी, एकनाथ शिंदे जी के जो ग्रुप है जो वहां पे है, उनका नाम कृपया शिवसेना और बाला साहेब जी के साथ ना जोड़ें। बाला साहेब जी वो थे जो कहते थे वो करते थे, वो पीठ में खंजर घोंपने का काम नहीं करते थे। और शिवसेना वो पक्ष है जो इज लेड बाय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी। तो उन दो तीनों का नाम आप एक सांस में मत लीजिए। रही बात दूसरी, इनको किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, ये वही है एज पर स्क्रिप्ट जो हम शुरू से कह रहे हैं कि एक पक्ष ने, एक राष्ट्रीय पक्ष ने जो सुपर पावर है, जो खुद एकनाथ शिंदे जी ने कहा था, वो उनका समर्थन कर रही है। आज वो खुले में आ गया है कि आज जिस तरीके से फूट डालने का काम किया, विधायकों को यहाँ से लेकर जाया गया, उनको बंधक बनाया गया सूरत में, अब गुवाहाटी में, उनका पक्ष अब सामने आ रहा है। तो हमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्यचकित वो हो रहे होंगे जिनको ये लग रहा था कि कोई शिवसेना को स्प्लिट कर सकता है विदाउट सपोर्ट ऑफ द बीजेपी। जी, अगर प्रियंका जी वो जाते हैं इलेक्शन कमीशन और वो दावा कर रहे हैं 2/3 उनके पास विधायक हैं, वो एक नई पार्टी गठित करते हैं जिसका नाम वो शिवसेना बाला साहब रखते हैं या ऐसी मांग करते हैं, इसको होने से आप लोग कैसे रोकेंगे? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2/3 बहुमत इनकी अगर असेंबली में है भी, 10th शेड्यूल के अंतर्गत उनको किसी पार्टी में विलीन होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। अगर 38 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 100 हो उनके पास, वो लोग अलग से गट को मान्यता नहीं मिलती है, उनको सस्पेंड किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा जो गट वो बनाने की सोच रहे हैं उनको रीइलेक्ट होकर उसी गट, उसी नए सिंबल से आना पड़ेगा, जो कभी होने वाला है नहीं। और मैं मानती हूँ कि ये जो भी एमएलए वहां पर हैं वो कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहेंगे। अब दूसरी बात कि वो लोग अगर इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और दावा ठोकते हैं, वो कितने भी कागजी दावे ठोके, कितना भी खटखटाले, इलेक्शन कमीशन हो, कुछ भी हो, वो दावा ही है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। क्योंकि अगर 2/3 की बात होती है फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उनको ऊपर से संगठन से लेकर जिला परिषद तक ये फूट डालनी होगी। 2/3 कांग्रेस का जब स्प्लिट हुआ था, ऊपर से नीचे तक हुआ था, तब कांग्रेस को मान्यता मिली थी। तो ये बार बार लोगों को भ्रमित करने का काम यहीं पे खत्म हो जाए तो मैं मानूंगी, आपके चैनल के माध्यम से खत्म हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि ना शिवसेना का सिंबल यहाँ से हटने वाला है, ना शिवसेना पक्ष का नाम। क्या आप लोगों तक भी ये खबर पहुंची है कि आधी रात की मुलाकात हुई है शिंदे और फडणवीस के बीच में? नहीं, देखिए, जो चीज का हमें पूरा यकीन था पहले दिन से ही, वो अगर सामने आ रही है, हम क्यों सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लें, हम क्यों इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, ये सरकार नहीं बना पाएगी। अगला सवाल, आज दिन भर जो तस्वीरें आई प्रियंका जी, वो बहुत गलत तस्वीर दिखाती हैं। आप लोग बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जो विधायक वहां है, तानाजी के घर पर जिस तरह से हमला बोला गया है दफ्तर पर, ये नहीं हो सकता ना। संजय राउत अगर बार बार कहते हैं शिवसेना आग है, सड़क पर उतर जाएंगे तो इनको दिखा देंगे, ये सावे की राजनीति है, ये बहुत गलत एग्जाम्पल। आखिर कुछ देर पहले दीपक केसरकर मेरे साथ थे, वो कह रहे थे हम कैसे वापस आए, पहले स्थिति तो ठीक हो, हमारे परिवारों को खतरा है, हम पर इस तरह से हमला, हम आएंगे तो हमारी गाड़ियों को घेर लेंगे, हम पर हमला करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, पहले तो ये झूठ फैलाया गया कि इनकी सुरक्षा वापस ले ली है, बल्कि हमने उनके पूरे परिवार को, मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, उनको सुरक्षा दी है। सबसे पहले तो ये भ्रम मैं आपका दूर करूं। रही बात दूसरी, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं है, आपने कुछ दिन पहले ही अग्निपथ पे देखे थे किस तरीके से दंगे हुए थे और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था डगमगाई हुई थी। हमारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पुख्ता है। रही बात, अगर कुछ आपको घटनाएं दिखी हैं, छुटपुट घटनाएं दिखी हैं, वो कार्यकर्ताओं का रोष है जिन्होंने दिन रात मेहनत कर खून पसीना शिवसेना के लिए बहाकर बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में बहाकर ऐसे लोगों को इलेक्ट कर भेजा था। आज जब उन्हीं ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, उनके साथ नहीं रहे हैं, उस पार्टी से भटके हैं, तो उनका आक्रोश है जो बकायदा
मुंबई पुलिस हो, कोई भी हो, नियंत्रण में ला सकती है। पर मैं यही कहूंगी कि इतना आक्रोशित ना करें, जिस तरीके से काम हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं संजय राउत की वो बाइट आज की सुनाना चाहती हूँ प्रियंका जी, कि आपको लगता है ये सही है जो उन्होंने बोला आज कार्यकारिणी की बैठक के बाहर आकर? उन्होंने कहा कि हमारे बाप के नाम पर वोट मत मांगो, तुम अपने बाप के। एक बार सुन लीजिए उन्होंने जो कहा है, उसके बाद आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। सुना रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनाइए सर। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा, नोटिस बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो मुंबई में। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़ कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। एकनाथ शिंदे और ठाकरे की लड़ाई अब बाप बाप पर आई, ये ठीक है क्या? ये शोभा देता है क्या? एक मिनट, क्या गलत कहा? किसके फादर की तस्वीर यूज कर वो अपनी पार्टी का संगठन बनाना चाह रहे हैं? उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पिता हैं बाला साहेब ठाकरे, तो क्या गलत कहा? आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना में बगावत कर बाला साहेब ठाकरे जी की बनी हुई शिवसेना में बगावत और फूट डालकर आप उन्हीं की तस्वीर इस्तेमाल कर आप बगावत करेंगे, तो आप अपने बलबूते पे करिए ना। अपने बलबूते पे पार्टी बनाइए, बलबूते पे अपने चेहरे दिखा दिखा कर वोट पाइए और वापस विधानसभा में लौट कर आइए। गलत क्या कहा? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसमें अब ऑफेंस किस बात का है? बाप को क्या कहेंगे? फादर, पिता डैडी, कहते हैं, ज्यादातर सम्मान के साथ पिता पिताजी। जी, हाँ पिताजी। ठीक है, पिताजी कह लीजिए, बाप कह लीजिए, फादर कह लीजिए, सब शब्द तो एक ही हुए। ठीक है, अगला सवाल ये आज आप भी कार्यकारिणी में मौजूद थी प्रियंका जी, क्या वहां पर कुछ हिंदुत्व की भी चर्चा हुई? क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनका जो पूरा गैंग है वो बार बार यही कह रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जो बाला साहब का हिंदुत्व था उसके साथ समझौता हुआ हर कदम पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके एजेंडा पे नहीं चलना चाहूंगी, पर उनसे आपके माध्यम से जरूर पूछना चाहूंगी, जब ये निर्णय लिया गया था 2015-16 की एक उनका वीडियो है एकनाथ शिंदे जी का, जहां पे उन्होंने बकायदा एक पब्लिक रैली में कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे नहीं बैठना है। जब 2019 में ये सरकार बन रही थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी एक बहुत सीनियर लीडर थे और वो वहां पे बैठे हुए 38 जो एमएलए हो, 37 एमएलए हो, 35 एमएलए हो, वो 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म एमएलए हैं और मंत्री भी हैं। उन सबसे ये राय मशवरा किया गया था, नेते उपनेते पार्टी के सबसे राय मशवरा करके किया गया था। तो ये 2.5 साल तक चुप क्यों थे? तो ये सारा आपने मंत्री पद कर लिया, आपने रातों रात आपने बगावत कर ली, और फिर आप कहते हो बाला साहेब जी का नाम लेंगे। अरे बाला साहेब जी बगावत के साथ नहीं खड़े थे। आज हाँ, जरूर उद्धव जी ने एक बात कही थी, जब गोपीनाथ मुंडे जी ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, भाजपा से इस्तीफा दिया था, वो कह रहे थे भाजपा छोड़ना चाहते हैं, तो उस समय पे भी बाला साहेब जी ने यही नसीहत दी थी कि आप अपनी पार्टी को मत छोड़ो, आप गुस्से में हो गया, जो भी होगा जाकर एल के अडवाणी जी से बात करो, पर पार्टी का पक्ष मत छोड़ो। तो जो पार्टी और जो नेता और जिन्होंने ये स्थापित की हो शिवसेना, उनका मत ये रहा होगा कि अपनी पार्टी मत छोड़ो, काम करो। आज उन्हीं के नाम पे आप बगावत करते हो, तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। दूसरा आरोप लगा रहे हैं एकनाथ शिंदे कि डेप्यूटी स्पीकर सरकार मतलब उद्धव ठाकरे के दबाव में काम कर रहे हैं, जबकि वो निष्पक्ष कुर्सी होती है। वो कह रहे हैं 2/3 अगर विधायक हमारे साथ हैं तो वो हमें अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जबकि नोटिस दिया गया है, 27 जून का डेडलाइन है। इस पर आपका जवाब? सबसे पहले तो मैं कह दूं कि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है एकनाथ शिंदे जी की। वो कितने भी लीगल लेटर्स लिख दें डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि एज ऑफ नाउ वो ना ही चीफ व्हिप है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठ है, ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज्ड है, ना उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी है। तो वो 10 चिट्ठी लिख दें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, इट इज नॉट लीगली वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। पहली बात ये। रही बात दूसरी कि वो उनके, अगर मैं कहती हूँ आज अगर ये माहौल बदल चुका तो डेप्यूटी स्पीकर पे इस तरीके का लालछन लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डेप्यूटी स्पीकर अपना कार्य निभा रहे हैं लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, टेक्निकली, और उन्होंने ये जो सस्पेंशन नोटिस है उन्होंने कहा आप आकर अपना हवाला यहाँ पे दीजिए, व्हाई यू शुड नॉट बी सस्पेंडेड। तो जो लोग पार्टी के सिंबल पे जीतकर आते हैं और पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, तो वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है पॉलिटिकल पार्टी का टू टेक एक्शन, एंड फॉर द डेप्यूटी स्पीकर टू डू व्हाट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड ड्यूटी।
तो उन पे इल्जाम लगाना, क्योंकि आप लोगों ने गलत निर्णय लेकर आप लोग इस तरीके से पूरा भ्रमण कर रहे हैं, सूरत से लेकर आसाम भाग रहे हैं, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप हम पे क्यों दोष दे रहे हैं? लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी तो होगी। दीपक केसरकर लाइव थे हमारे साथ, उन्होंने बार बार यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्हें हर हाल में हम लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। हालांकि मैंने सवाल भी पूछा कि उन्हीं के खिलाफ बताइए। हाँ। दीपक केसरकर जी असम पुलिस के संरक्षण में, असम सरकार के मुंबई आने संरक्षण के में, लिए एक मिनट, अलाउ मी टू कंप्लीट, और सीआईएसएफ के संरक्षण में वापस मुंबई लौटेंगे। उनके पास सारी पुलिस व्यवस्था है। इन्होंने आज सवेरे ये भ्रम फैलाने की कोशिश की, आपके चैनल के माध्यम से फिर से भ्रम फैला रहे हैं कि हम सेफ नहीं होंगे। क्या सेफ नहीं होंगे? आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्यों आप सेफ नहीं रहेंगे? आप आइए, और आपको अगेन आई विल रिपीट, इनको रिबेलियन करना है, नहीं करना है, फ्लोर ऑफ द हाउस में वोट करना है, नहीं करना है, वो मुंबई में आकर होगा। हम अपना कैपिटल गुवाहाटी नहीं बना सकते हैं, हम अपनी असेंबली उस 5 सितारा होटल में नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर है, आप आइए। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या मुसीबत आ पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।